साहित्य गौरव सेकंड पी नाटक या एकांकी सुखी ढाली, यही एकांकी प्रस्तावन अभी क्या हो रहा है, आगे क्या है, यही सुनने के लिए सभी छात्र को या सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के साथ मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन पहला दृश्य समाप्त होने के बाद हम यहाँ पर दूसरा दृश्य में अभी क्या विषय है वो विषय के बारे में आज फिर से विचार करेंगे। बड़े वही भरमादा दाएं ओर के तक पर बिस्तारा बिछा हुआ, वही बरमादा है, वही रंगमंच है, लेकिन उसमें चेंज न हो गई है। पहले का दृश्य क्या है वही दृश्य यहाँ पर है। दाई ओर लेफ्ट एंड राइट साइड, दाई ओर तख्ता पर बिस्तारा वहाँ पर तख्ते हैं, वो तख्ता पर बिस्तारा बिछा हुआ है। दीवार के पास तकिया लगा है, ये दीवार रहता है इस तरह, वो दीवार के पास तकिया लगाया है। दादा आराम से तकिया के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं, लेकिन दादा यहाँ पर जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या वही फैमिली है, वो फैमिली का यजमान है। इस तरह दादा ने वहाँ पर दीवार के जो पास तकिया है वो तकिया के सहारे बैठे हुआ और बैठकर हुक्का वहाँ पर पी रहा है। हुक्का कहे तो यहाँ पर स्मोकिंग वो दादा ने कर रही है। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा, उनका मंझला लड़का है, वो मंझला लड़का उनके ही पास बैठा है, उनके पांव दबा रहा है। मंझला लड़का वो दादा के पास बैठकर वो दादा का पांव या हाथ या पेट है, वो पेट या हाथ या पांव दबा रहा है मंझला लड़का ने। और हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर आते में खेलते हुए देख रहे हैं, लेकिन दादा ने हुक्का पीते पीते ही बाहर लड़का खेल रहा है और थोड़ा लड़का घर के अंदर आ रही है। यही दृश्य है, वह दृश्य हुक्का पीते पीते ही देख रहा है। स्नानगृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। स्नानगृह है उनके पास, वो स्नानगृह से जल्दी जल्दी चलने की आवाज वो स्नानगृह से आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, शायद परहैप्सली क्या हो रहा है वहां पर, कोई बच्चा ने उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की ब्रुकटी तन गई है। लेकिन वहां पर करमचंद का जो ब्रुकटी है वो ब्रुकटी शब्द ब्रुकटी ब्रुकटी है यहाँ पर, लेकिन ब्रुकटी ये शब्द इन कन्नड़ में हुब्बु बौहे, जो आईब्रो रहता है वही आईब्रो को हमें हिंदी में ब्रुकुटी या बौहे कहा जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि करमचंद की ब्रुकुटी तन गई है, करमचंद की जो ब्रुकुटी है या बोए है वो बुए तन गई है।
पर्दा उठने कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने और हुक्के की गुड़गुड़ाने की आवाज आती है फिर। लेकिन इस तरह जो पर्दा उठने के बाद वहां पर कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने के और हुक्के गुड़गुड़ाने की आवाज वहां पर आती है, या पानी दबाने का और हुक्का पीने का जो आवाज है वो आवाज वहां पर आ रही है। इस समय जो पर्दे उठता है, पर्दे उठने के बाद वहां पर कर्मचंद आती है। कर्मचंद आने के बाद क्या बात करता है? क्रोध से कर्मचंद बहुत ही क्रोध होकर बात करता है। बस करो जगदीश, क्या खटाखट लग रखी है? जगदीश, क्या काम कर रहे हैं तुम्हें? वो काम बंद करो। वो काम से कट कट एक शब्द, ये आवाज आ रही है। जरा आराम करने दो। मैं जरा ही आराम करने के लिए यहाँ पर आ रही है या आ गई है, जिसके लिए तुम्हें वो काम कट कट ये आवाज आने का काम है, वो काम बंद करो। अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम? अभी अभी जो खाना खाकर बैठे हैं कि तुम यही काम कर रहा है। इसके लिए वो काम से, वो आवाज से जो मुझको बहुत ही मुश्किल आ गई है, बहुत ही तकलीफ आ गई है, बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गई है, जिसके लिए वो काम बंद करो। जिस तरह कर्मचंद ने बहुत ही क्रोध से बात करता है। फिर से दादा वो कर्मचंद की बात सुनकर दादा आगे बात करता है। हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, हुक्के की जो नली है वो नली वहां पर हटाकर वही देखता है। नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। नहीं नहीं, वो काम बंद न करो। बच्चे खेलते हैं, खेलने के लिए दे दो बच्चों को। बच्चे हंसते हैं। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। जो वहां पर बरगद का वृक्ष है, बरगद वृक्ष यहाँ पर आती है। बरगद, बरगद का अर्थ बरगद वटावृक्ष, वटावृक्ष और इन कन्नड़ में आलदा। ये बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ का जो डालियां है, वो डालियां क्या हो रहा है? बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और वो उसके जो पानी दे रहा है। बच्चे फिर से हंसते हैं। नहीं जाने की पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पन पाती। वो पानी नहीं देने तो वो डालियां है, वो डालियां क्या हो सकता है? जो पेड़ से टूटी हो जाता है, पेड़ से टूटता है। पेड़ से टूटने के बाद वो डाले को हम जल देने से नहीं पन पाती। वो जल देने के लिए जो उपयोग करता है, इसके लिए वो डाल, वो वटवृक्ष की या यहाँ पर बरगद का पेड़ है, वो बरगद से अलग होना से ही पहले वो बरगद पेड़ को जो पानी डालना ही अच्छा हो सकता है। जिस तरह वहाँ पर दादा ने बात किया और उसमें वह सरसतना आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ के ही बांधती है। लेकिन वहाँ पर जो बरगद का पेड़ है, वो पेड़ की ही तरह हमारा फैमिली भी वो उसी पेड़ की तरह जो वहाँ पर विशाल होना ही आवश्यकता है। इसके लिए इसके तात्पर्य दादा ने वहाँ पर बात करता है। लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। लेकिन वहाँ पर इस बात जो दादा कहने के बाद में वहाँ पर कर्मचंद ने बात करता है यहाँ से। लेकिन शायद कहे तो पर्याप्त, शायद अब इस पेड़ से यही
बरगद का पेड़ है, जो बरगद का पेड़ का जो डालियां है, सभी डालियां हैं, जो डालियां बचने के लिए हमें पानी, तुम्हें पानी वहां पर छोड़ जा रही है, लेकिन इस पेड़ से, यहाँ बरगद के पेड़ से शायद क्या हो गई है, एक डालियां टूटकर अलग हो जाए, इस तरह जो बात करमचंद ने कहता है। लेकिन फिर से दादा ने चिंता से, दादा को यही बात चिंता हो जाती है, यही बरगद के पेड़ से एक डालियां अलग हो रहा है। जिस तरह बात करने के बाद वहां पर दादा ने चिंता हो जाती है। दादा चिंता के साथ क्या बात करते हैं, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है, तुम्हें क्या बात कर रहे हो, कौन यहाँ से अलग हो रहा है, जिस तरह प्रश्न वहां पर दादा ने वापस करमचंद को कहती है। लेकिन करमचंद ने शायद छोटा अलग हो जाए, लेकिन शायद यहाँ पर पर्याप्त क्या हो गया है, यही से हमारे बरगद के वृक्ष है फैमिली, वो वृक्ष से एक डालियां अलग हो रहा है। इस तरह कहने के बाद दादा ने कौन अलग हो रहा है, जिस तरह प्रश्न पूछता है, वह प्रश्न पूछने के बाद करमचंद ने जवाब देता है, शायद छोटा जो डालियां है, छोटा डालियां क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, जिस तरह जवाब देता है करमचंद। कष्ट तो नहीं छोटे बहू के हैं, कष्ट उनका नहीं है इसके घर में, लेकिन कष्ट किसको है, छोटे बहू है ना, वो छोटे बहू को यहाँ इस घर में जो कष्ट है, इसके लिए उनके पत्नी का जो बात सुनकर वो छोटा डाली है, वो छोटा डाला ने क्या हो कर रहा है, मेरे तरफ से या इस घर से जो अलग हो रहा है, जिस तरह उन्हें प्रश्न करता है, इस तरह वो जवाब दादा को देता है। लेकिन फिर से दादा ने जवाब दे रहा है वहां पर, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, लेकिन यही वजह आपको ही मालूम है, लेकिन इस घर में छोटी बहू को क्या त्रास है, क्या उनका तंत्र है, क्या उनका जो मुश्किल आ रहा है, वही विषय के बारे में कोई व्यक्ति ने न बताया है। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिट देना चाहिए था, लेकिन ये शिकायत होने पर, ये विषय मालूम होने के बाद क्या करना चाहिए, मैं वो व्यक्ति को या छोटी बहू को जो मिलने का या मीठा देना चाहिए तो अच्छा हो सकता है। और हल्की सी खर्च भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा गांव बन जाते हैं और वही गांव नासूर हो जाता है। लेकिन एक गांव में हमारा यही स्किन है, इस स्किन पर एक गाय हो जा सकता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद वही गांव को जो मलहम लगाने के बाद वो गांव को क्या हो सकता है, जो नाश हो सकता है या आराम हो सकता है। लेकिन वही गांव को हमें इस तरह जो खींचने के लिए क्या होता है, वही गांव बड़ा हो जा सकता है, लेकिन बहुत दिन तक वही गांव छोड़ने तो क्या हो सकता है, वही जो गाय है वो गांव को क्या हो सकता है, जो बड़ा हो सकता है। इसी तरह एक जो नॉर्मल यहाँ पर विषय है, सब्जेक्ट है, ये नॉर्मल विषय को यहाँ से छोड़ देने तो वही सब्जेक्ट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके लिए वो छोटा है, अभी भी छोटा विषय है यहाँ पर, यही विषय को यही समय में आप क्या करना चाहिए, बंद करना ही तो अच्छा हो सकता है, जिस तरह वहाँ पर दादा ने विचार करता है। फिर से एक बार, यदि उस पर तत्काल दवाई लगा दी जाए, वही दवाई को उनकी जो छोटी बहू का जो तकलीफ है, क्या तकलीफ है सुनकर वही तकलीफ को एक दवाई देना ही आवश्यक है। बढ़कर एक बड़ा गांव बन जाती है, बढ़कर क्या हो सकता है, वही तकलीफ बड़ा हो जाता है और वही गांव नासुर होना जाता है। वही गांव है वो नासुर होता है। नासुर का अर्थ क्या है, गहरा, बहुत ही डीप हो जा सकता है। फिर लाख मरहम लगा ठीक नहीं होता, लेकिन वहां पर एक मरहम को ठीक होने तो गांव, लाख मरहम लगाने तो भी वो गांव है, वो गांव ठीक न हो सकता है, जिस तरह दादा ने बात करता है। और करमचंद फिर से
मैं अच्छे तरह तो नहीं जानता, मेरे तरफ से विचार किया तो वो विषय यह है कि मुझे अच्छी तरह से मैं नहीं जानता हूँ, पर जहाँ तक मेरा विचार है, लेकिन जहाँ तक मेरा वही कल्पना है, वही विचार है, यही जो तकलीफ है या इस घर से अलग हो रहा है, उनके मन में विचार अलग है, जिस तरह जो भावनाएं हैं वो भावना ही मेरे ही तरफ से आ रही है, लेकिन वही विषय है, यही विषय संपूर्ण मेरा मुझको मालूम नहीं है, जिस तरह करमचंद ने बात करता है। छोटे बहू के मन में दर्द की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा ये छोटे बहू है, इनके ही मन में क्या है, जो घमंडी है या दर्प है, वो दर्प की जरूरत उनके पास ही है। मैंने वह मलमल के तन और रजाई के अबर लाकर दिए थे ना, वो व्यक्ति आने ही समय में मलमल की थान और रजाई के अबरे लाकर दिए था ना, जिस तरह प्रश्न करता है। और सबने तो लाग लिए, पर सुना है कि छोटे बहू को पसंद नहीं आए, लेकिन घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने वो चीजों को पसंद किया। वही समय में ये छोटे बहू ने क्या किया, वो लाकर या मलमल थान को भी पसंद न किया है। अपने मायके के घर को शायद वह इस घराने से बड़ा समझते हैं और उस घर को गुण की दृष्टि से देखती है, लेकिन उनका जो मायके का घर है वो घर ही श्रेष्ठ है। उनके घर, वो मायके के घर में रहने वाले सभी वस्तुओं ने श्रेष्ठ है, सभी चीजों ने श्रेष्ठ है। यही जो चीज है, यही घर है। ये घर किस तरह है, घृणा की समान है, जिस तरह छोटी बहू ने समझती है। यही विषय कौन बता रहे हैं यहाँ पर, करमचंद ने बताती है। लेकिन फिर से दादा ने क्या कहता है, बेटा बड़ापन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़ापन ये बाहर की वस्तु नहीं है, इस घर का ही वस्तु है। बड़ापन तो मन का होना ही चाहिए, लेकिन बड़ापन होने तो जो घर का ही होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा के घृणा से नहीं मिटाए जा सकता, घृणा के घृणा ही मिटाए न जा सकता है। वह तभी पृथक होने जाएगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। बहु वहां पर पृथक होना, फिर भी जब उसे घृणा के बदले ही घृणा दी जाएगी। जिस तरह जो घृणा होता है वो घृणा की हिस्से ही जो निभाना या चाटना ही आवश्यकता है। बहु की पृथक होना चाहिए जब घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिलते तो उसके सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। लेकिन जो घृणा की भावना उनके पास है, वो घृणा से ही निभाना या चाटने का काम करने तो उनकी जो विचार है वो विचार क्या हो सकता है, जो बदल हो सकता है। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, वहां से समय दादा ने फिर से जो स्मोकिंग करता है या हुक्का पी रहा है। और महानत भी बेटा किसी से मानवाई नहीं जा सकती, लेकिन वहां पर महानता की भी बेटा है तो, लेकिन वह महानता भी बेटा किसी से मानवाई नहीं जा सकती। अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है, लेकिन अपने व्यवहार से ही अनुभव कराई जा सकती है। लेकिन जो बड़ा होने तो मानवाई से उनका जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं हो सकता है। टूट वृक्ष आकाश छूने पर भी अपने महानत का सिक्का हमारे दिल पर उससे समय तक नहीं बैठ सकता, लेकिन ये वृक्ष अलग हो जाने तो यही काम है, वो काम होने के लिए मैं नहीं छोड़ दूंगा। और जब तक अपने शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सीरे ताप को हर ले और जिसके फूलों की बिन बिन सुगंध
हमारे प्राणों में फलक भर दे। लेकिन यही घर में जो रहने तो एक वृक्ष पर रहने तो वो डालिया को जो हरे पत्ते रहती है या फूल रहता है, यही सभी मिलकर रहने तो वही पेड़ क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, यह देखने के लिए सुंदर लगता है। ये घर से एक व्यक्ति अलग होने तो क्या हो सकता है, ये घर का जो मान है वो मान क्या हो सकता है, अपमान हो सकता है। जिस तरह ये अलग होने का काम है वो काम होने के लिए मैं नहीं छोड़ दूंगा, यही तात्पर्य दादा ने बताया था। लेकिन वहां पर बासी आती है बाहर से आकर, दादाजी मल्लो और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उगाड़ दिया। दादाजी मल्लो और जगदीश ये दोनों व्यक्ति मिलकर मेरा जो वटा पेड़ है वो वटा पेड़ को उगाड़ दिया है, फेंक दिया है। मैं लड़ते हुए चीख चीख करा। मल्लो ने लड़ते हुए वहां पर चिक चिक करता है, क्यों उखाड़ तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा, क्यों उखाड़ तूने मेरा पेड़ है वो पेड़ क्यों उखाड़ूंगा। दादा पेड़ फिर से हंसते हैं और बच्चे और हंसते हैं। ठहरे बासी, लड़ते मत बेटा, जाना करमचंद, जाना हटाना दोनों को। करमचंद बाहर जाकर वो दोनों जो झगड़ा कर रही है वो दोनों व्यक्तियों को, या मल्लो और इसके साथ वहां पर जगदीश है, वो जगदीश और मल्लो जो वहां पर रोटा वृक्ष को का कारण वहां पर झगड़ा हो रही है, जो हटाना चाहिए, अब जाइए बाहर, जिस तरह दादा ने वहां पर आज्ञा करता है। करमचंद वही जाकर दादा फिर हुक्के की नीली मुंह से लगा लेती है। वह जाने के बाद दादा ने क्या करते हैं, हुक्के या स्मोकिंग कर रही है। परे से नीचे नजर किए प्रवेश करता है। वहां पर परेश ने इस तरह जो नीचे नजर रख कर आ रहा है। दादा आओ बेटा, परेश वहां मैंने एक दो कपड़े बेचते ना। परेश आने तो देखता ही दादा ने बात करते हैं, परेश इधर आओ बेटा, कपड़े बेचते ना, तनिका देखना बहू के जो उन्हें दो डाला है या नहीं। यहाँ पर जो तनिका देखना बहू ने उन्हें दो डाला है क्या नहीं, जिस तरह देखकर आओ। दो डाले हो तो लो आओ जगह, लेकिन दो डाले हुए हैं तो वो कपड़ा ले लाओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। वो कपड़ा लाने के बाद आपके साथ ही मैं बात करूंगा। फरेशा मैं लज्जित, परेश को क्या हो गया है, लज्जित हो गया। दादा नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, नहीं धुले तो, नहीं धोने तो फिर क्या करना, धुला जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठे मेरे पास, आओ बेटा इधर आओ, आकर बैठो मेरे पास ही बैठो। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, मैं ही तो ही आपको ही बुलाना ही वाला था। आओ आओ इधर आकर बैठो, आओ आओ इधर आकर मेरे पास से बैठो। फिर से यहाँ पर फिर हुक गुड़गुड़ाने लगाते हैं। फरेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पर परोश इनके पास से आकर जो बैठता है। और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।